स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड, प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड, प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो में हम 100 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। और ये जो है क्लास नंबर 18 है हिंदी का। इससे पहले हमने 17 वीडियो जो है हिंदी का अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आता है सिद्धांत। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है जो आप पढ़े नहीं रहते लेकिन सिद्धांत आप समझे रहते हैं तो उस सिद्धांत के बदौलत जो है आपका प्रश्न बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य? तो देखिए दोस्तों, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को या घोतक को उसको हम संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। और संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो याद रखिएगा दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। ये हमने सिद्धांत वाले क्लास में जो है कराया हुआ है, इसे याद रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन सा होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? स्त्रीत्व में स्त्रीत्व, तो देखिए ये शब्द क्या है दोस्तों, वो स्त्री है लेकिन बना क्या है, त्व जुड़ गया है, लास्ट में त्व जुड़ गया है तो स्त्रीत्व हो गया। मतलब ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। ऑप्शन ए वाला भारतीयों, याद रखिएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, एक वचन बहुवचन में भी पूछा जाता है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो? तो आपने सुना ही होगा, एक कुंजी आता है सूर्या कुंजी, मतलब तो यही है इसी के नाम पर। मतलब सूर्य जो है ये पुरुष, मतलब उसको संबोधित कर रहा है पुल्लिंग को, और स्त्रीलिंग सूर्या को। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड, प्री डीएड या पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड, प्री डीएड की आप तैयारी जो है हमारे चैनल से कर रहे हैं या किसी चैनल से कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारे चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं और किसी अन्य के चैनल से भी जो है तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये विशिष्ट ज्ञान नहीं है, ये कि है आपका सामान्य ज्ञान। ये हमारा सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान आपको चाहे कहीं से भी मिले, किसी दूसरे के चैनल से मिले या किसी दूसरे के प्रश्न से मिले, आपको ग्रहण करना है। विशिष्ट जो ज्ञान होता है वो किसी एक व्यक्ति से जो है लिया जाता है। आप क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य ज्ञान, तो आप किसी भी चैनल से जो है पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। जितने भी अभी साथी ये इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे, उनका लक्ष्य है छत्तीसगढ़ प्री बीएड को क्वालिफाई करना, मतलब इंट्रेंस एग्जाम को, या प्री डीएड को। आपका लक्ष्य क्या है, केवल एक है, लक्ष्य एक है, लेकिन उसको प्राप्त करने का साधन आपका अलग अलग होना बहुत जरूरी है। आपका साधन अलग अलग हो सकता है लेकिन लक्ष्य आपका एक है कि प्री बीएड पास करना है, प्री डीएड पास करना है। तो आप कोई सभी चैनल से पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं। आप सभी से वीडियो देखें क्योंकि आपको अंत में जो है एग्ज़ाम ही दिलाना है और सामान्य ज्ञान आप कहीं से भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपने सृजनात्मकता पढ़ा ही होगा। सृजनात्मकता हम शिक्षण अभिरुचि में पढ़ाते हैं, उसमें अभी सारी सोच नहीं बोला जाता, केवल एक दिशा में आप नहीं सोच सकते, अब सारी सोच रखना पड़ता है। आप सभी दिशा में सोचें और सभी का जो है सामान्य ज्ञान जितने भी आप पढ़ सकते हैं। आप कोई से भी यूट्यूब चैनल निकाल कर शिक्षण अभिरुचि पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ज्ञान में ही जो है वृद्धि होगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो केवल सामान्य ज्ञान होता है। तो बस इतना है कि आप किसी भी चैनल से पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, आपका लक्ष्य जो है
प्री बीएड और प्री डीएड जो है क्वालिफाई करना है। छठवां प्रश्न देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। हालांकि हम इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए हैं तो रंगीन आपको नहीं दिखाई देगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा क्या बता रहा है दोस्तों? तो बुढ़ापा बता रहा है कि वो व्यक्ति बूढ़ा है। भाववाचक संज्ञा है ये, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित? बताइए दोस्तों, इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा शब्द संज्ञा है? तो देखिए, क्रोध जो है ये संज्ञा है। क्या बता रहा है? भाववाचक बता रहा है कि वो व्यक्ति क्रोध में है। आठवां प्रश्न देखिए, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आंसू का बहुवचन आपका होगा ऑप्शन सी वाला। याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न बनता है दोस्तों। अगर आप पंडित सुंदर शर्मा की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का उसमें अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। नौवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया? निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे आपको बताना है। बुढ़ापा है, जड़ता, घटना या दया? तो देखिए, आ की मात्रा मतलब पा आ रहा है इसमें। बुढ़ापा ये जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन ए क्या है? पुल्लिंग है। अब इससे समझ में आ गया, जड़ता स्त्रीलिंग है, घटना स्त्रीलिंग है, दया स्त्रीलिंग है। आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न से चार जो है हम प्रश्न बना सकते हैं। आपके एग्जाम यही पूछा जाए घटना पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है तो दिक्कत होगा। तो यहाँ से पता चल गया कि क्या है? स्त्रीलिंग है। दया स्त्रीलिंग है, जड़ता स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि संबोधन में जब हम संबोधन करते हैं उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, तो ये संबोधन कारक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नवंबर दिसंबर में इसी साल आपका जो है लगभग प्रथम चरण की जो है शिक्षक भर्ती जो है होने वाली है, जिसमें 16,000 वैकेंसी जो है आपका शामिल रहेगा। प्रथम चरण में 16,000 भर्ती का बात हुआ है, जिसमें लगभग 9,500 जो है वैकेंसी डीएड वालों के लिए होगा, जो डीएड कोर्स के हैं उनके लिए। 3,000 लगभग जो है बीएड वालों के लिए है, शिक्षक मतलब टीचर के लिए। और इसमें आप अगर डीएड किए हैं और आप यूजी कर लिए हैं मतलब स्नातक, तो आप इसे भी दिला सकते हैं। तो ये हो गया। साथ ही साथ आपका लगभग 2,000 जो है प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का जो है पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। और वही अगर बात करें, ये जो विज्ञान प्रयोगशाला ये हो सकता है 1,000 इसे दिया जाए इस साल प्रथम चरण में। और उसके बाद जो है आपका पीजीटी में भी आपका पोस्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अगर हम पूरे कॉलेज और स्कूल की बात करें तो उसमें अगर हम टीचर भर्ती देखेंगे तो 20,000 जो है आपका वैकेंसी जो है आपको नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ये कुल मिलाकर इसमें बताया गया है, लेकिन संभावना इतना है कि प्रथम चरण की जो शिक्षक भर्ती है, प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती 16,000 ये जो है नवंबर दिसंबर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी तैयारी जो है आपको करना मतलब इसी चैनल से आप कर सकते हैं। और हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो अभी हिंदी कराया जा रहा है उसमें से 30 प्रश्न जो है आपके टीचर भर्ती में आता है। तो सिलेबस अगर यही रहा तो 30 प्रश्न आपको हिंदी में जो है देखने को मिलेगा। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। हमने ये शब्द सुना भी है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या सच्चरित्र? तो देखिए, सच चरित्रता ये जो है ये चरित्र शब्द से बना है।
ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे मत लगा दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये केवल चरित्र शब्द से ही बना है। 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुवचन जो है इसमें से प्राण है, इसे आप प्राणों नहीं बोल सकते। प्राण शब्द बहुवचन है, अपने आप में एक बहुवचन है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा? तो देखिए, मूर्खता स्त्रीलिंग है, सुंदरता स्त्रीलिंग है, निद्रा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है आपका कपट। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। कपट जो है पुल्लिंग शब्द है। 15 नंबर प्रश्न, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़ी, गिदड़नी, गिदड़ी या गिदड़िया? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गिदड़ी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए हो जाता है हिंदी का, क्योंकि हिंदी में अधिकतर जो स्टूडेंट है वो गलत कर देते हैं, जबकि सबसे आसान जो है सब्जेक्ट यही है। समझना होता है इसमें, लेकिन जल्दबाजी में अधिकतर जो है स्टूडेंट हिंदी को गलत करते हैं, बाकी कठिन विषय में अच्छा नंबर आ जाता है। तो सरल है समझ के इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान मतलब अलग होने का भाव जिसमें आपको प्रतीत हो, और इसका कारक विभक्ति से होता है, याद रखिएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। बताइए किस वाक्य में अपादान कारक है? तो देखिए, अपादान मतलब अलग होने का भाव प्रतीत हो, तो अलग होने का भाव जो है इसमें आ रहा है ऑप्शन सी में। हिमालय से गंगा निकलती है मतलब हिमालय से गंगा जो है निकल रहा है, दूर जा रहा है, तो अलग होने का भाव है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देखिए, सर्वनाम, प्रत्यय, क्रिया ये जो है लिंग निर्धारण नहीं करते, संज्ञा करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है दोस्तों। जितने भी साथी देख रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 18 नंबर प्रश्न का मैं आपको जो है जवाब कमेंट में ही दूंगा। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा बताना है। शत्रुता दिया है, वीर, मनुष्य और गुरु। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो याद रखिएगा, अपराध पुल्लिंग है, स्वदेश पुल्लिंग है, अध्याय पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है आपका स्थापना। पना आ रहा है इसमें लास्ट में, ये जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? दिया है 4, 5, 6 या 7। तो हमने पहले ही बताया था, अर्थ के आधार पर जो संज्ञा है वो 5 प्रकार का होता है, और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के। तो इसका नाम जो है आपको कमेंट करना है, कौन कौन से हैं बता दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? व्यक्तिवाचक, तो देखिए व्यक्तिवाचक है आपका यमुना, क्योंकि ये एक नदी का नाम है, और नाम क्या है? एक पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का होता है, तो उस आधार पर ये यमुना जो है नदी का नाम है, तो यमुना। अगर हम नदी बोल देते तो ये क्या हो जाता? जातिवाचक हो जाता, लेकिन यमुना व्यक्तिवाचक है। गाय का अलग अलग नाम होता है ये, लेकिन अभी ये गाय लिखा है तो ये जातिवाचक, पहाड़ लिखा है तो जातिवाचक, आम लिखा है तो जातिवाचक। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो गाय का नाम सुरभि होता है। सभी अपने अपना हिसाब से नाम रख देते हैं। पहाड़ अलग अलग पहाड़ है, अरावती है, अरावली, सह्याद्री, विंध्याचल, क्या क्या जितने भी हैं वो। आम में बहुत सारे आम के नाम होते हैं।
तो यहाँ पर पर्टिकुलर आम का नाम दिया होता, जैसे लंगड़ा आम हम बोलते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन केवल आम दिया है तो ये जातिवाचक है। 22 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, बताइए। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा है आपका जवान है, बालक है, जवान में बहुत से आ जाते हैं इसमें, बालक में बहुत से बालक आ जाएंगे, मनुष्य में बहुत से मनुष्य आ जाएंगे, लेकिन सुंदर जो है ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, सुंदरता प्रतीत करा रहा है, ये भाववाचक है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संज्ञा है बताइएगा। जातिवाचक संज्ञा बताइए, लड़का, सेना, श्याम या दुख। तो बहुत ही आसान है ये, लड़का जो है जातिवाचक है, क्योंकि केवल लड़का बोला गया है, नाम नहीं रखा गया है, लड़का तो जातिवाचक। सेना क्या आ जाएगा? समूहवाचक आ जाएगा। श्याम व्यक्तिवाचक, दुख भाववाचक। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या परिषद। तो देखिए इसमें सहारा जो है पुल्लिंग है, सियार पुल्लिंग है, सूचीपत्र पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है परिषद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द है आपका परिषद शब्द, ये स्त्रीलिंग है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेता, नेत्री, नेतिन या नेताइन। तो ये आसान सा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेता पुल्लिंग है, नेत्री जो है स्त्रीलिंग है। 27 नंबर प्रश्न, कारक के कितने भेद हैं? 7, 8, 9 या 10। तो देखिए याद रखिएगा, इसमें आपको नाम नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ये पूछा जाएगा कारक के कितने भेद हैं, हमेशा प्रश्न में आता ही है ज़्यादातर। तो याद रखिएगा कारक के भेद हैं आपके 8। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध, अपादान। तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, ऑप्शन बी। हम पढ़ते हैं संप्रदान के लिए, तो ये के लिए है, संप्रदान के लिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, करण, अपादान या अधिकरण। राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है इसमें क्या होने का भाव आ रहा है, आपको पता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में ये जो पर है वो कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान या अधिकरण। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो पर आ रहा है तो अधिकरण, अधिकरण आएगा। अधिकरण का कारक कौन सा चिन्ह होता है? एक तो में होता है और एक पर होता है, अधिकरण में पर, तो यहाँ पर वाला है तो अधिकरण राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका भी राइट आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा, बहुत ही आसान है ये भी। वह घर से बाहर गया मतलब घर से वो बाहर निकला है, अलग होने का भाव है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण, संप्रदान, संबंध या अधिकरण। तो देखिए अधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकरण इसका कारक चिन्ह होता है, अभी हमने बताया में होता है और पर होता है,
तो यहाँ पर 4 पाई लिखा है, फिर बाद में लिया मतलब दिया गया है शब्द पर, तो पर के लिए अधिकरण शब्द प्रयुक्त होगा, कारक चिन्ह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा? तो याद रखिएगा सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द होता है आपका पक्षी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम वो शब्द सभी के लिए प्रयुक्त करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक, विशेषण, क्रिया या अव्यय? तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम को जो है भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदिम, प्रांत प्रांतिक? तो संज्ञा और विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो प्रांत से हुआ ये प्रांतिक। विष विषैला उसका वो बता रहा है, विशेषता बता रहा है, विष विषैला होता है। पिता वो पैतृक है, आदि आदिम है, तो प्रांत यहाँ पर प्रांतिक जो है वो उसका विशेषण नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कवित्री, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कब लिखना है, कव फिर इत्री, इसे याद रखिएगा। ये बहुत बार प्रश्न इसके पूछा जाता है और आता भी है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? संस्कृत का कितने प्रकार का होता है? उसमें 3 होता है कि 4 होता है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो याद रखिएगा लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दही पुल्लिंग शब्द है। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प? तो आपको पता ही होगा, हम टीवी धारावाहिक में देखते हैं मृत्यु को स्त्री बताया जाता है हमेशा, तो ये स्त्रीलिंग है मृत्यु, याद रखिएगा। बाकी उत्साह पुल्लिंग है, चक्रव्यूह पुल्लिंग है, संकल्प पुल्लिंग है। बाल का स्त्रीलिंग होगा बालिका, बालिका, बाला या बाली? तो यहाँ पर बालक नहीं दिया है, याद रखिएगा, तो इसलिए इसका स्त्रीलिंग बाला हो जाएगा। 40 का सी। अगर बालक रहता तो बालिका होता। 41 नंबर प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो हमें पता है, हम इसे कहते हैं सर्वनाम। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यहाँ पर जो है ये सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है। मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा ये रहता, ये तेरे को ये जो शब्द आ गया है ये अशुद्ध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये जो मुझे है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मुझे, मैं मतलब अपने आप को जब इंगित करे तो उत्तम पुरुष में आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 7? सिद्धांत वाले क्लास में हमने बताया था सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 4, 5 या 6 या 7? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक है अपना सपना। यहाँ पर जैसे लिख देते हैं अपना सपना। अ से हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प से हो जाएगा आपका
पुरुषवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक, अ से अनिश्चय, प से पुरुष, न से निश्चयवाचक, स से आपका संबंधवाचक, प से प्रश्नवाचक और न से निजवाचक सर्वनाम होता है। ट्रिक है ये अपना सपना। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो याद रखिएगा निश्चयवाचक में निश्चित होता है कि यह मेरा चीज है, कि यह मेरा है, तो यह जो शब्द है वही निश्चय है। अनिश्चय में ये आ जाते हैं कुछ, उसमें अनिश्चित रहता है, पदार्थ की मात्रा में पता नहीं चलता। 46 नंबर प्रश्न, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 47 नंबर प्रश्न, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह जो है सर्वनाम है, क्योंकि ये शब्द जो है ये बाद में जो ये वाक्य है प्रयुक्त हुआ, इससे पहले इस घोड़े को कोई नाम दिया गया होगा, तो उसके बाद ये जो शब्द प्रयोग होगा, यह घोड़ा अच्छा है, तो यह सर्वनाम बन जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कौन, जो, वह। तो देखिए दोस्तों, संबंध जो बताए, तो कोई तो संबंध बताता नहीं, कौन ये प्रश्नवाचक है, वह ये निश्चय है, निश्चयवाचक है, जो है जो सो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों विशेषण, याद रखिएगा। और विशेषण की जो विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5 या 6। तो याद रखिएगा विशेषण के जो है 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? तो सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक जो है विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। याद रखने का टिक है, सास जो है गुपचुप खाती है, तो यहाँ पर आपको सास गुप बस लिखना है। ये चुप जो खाती है ये इसे आप भूल जाइए। बाकी इधर से सास जो है आपका सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 का आपका सी, थोड़ा। निम्नलिखित में से विशेषण आपको चुनना है, तो ये थोड़ा जो है ये उसकी बता रहा है कि वो मात्रा में कम है। 51 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। तो देखिए सच्चा जो है ये विशेषता बता रहा है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। ये जो कुछ दिया है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसका हमें भेद छांटना है। गुणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? कौन सा विशेषण है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि कुछ दिया है, इसे हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अनिश्चित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। तो देखिए आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है उसकी विशेषता बता रहा है। 55 नंबर प्रश्न, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन या कुछ। तो देखिए गुण बता रहा है उसका नया है, ये ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नया है, कोई भी हम चीज़ लेते हैं नया पुराना, तो ये उसका गुण बता दिया। 56 नंबर प्रश्न,
कौन सा शब्द विशेषण है इसमें से? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? विशेषण। तो निपट। निपट जो है विशेषण शब्द है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय? तो देखिए, मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानवीय बनेगा, क्योंकि मानवीय विशेषता बता रहा है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट या उत्कीर्ण? तो देखिए, विशेषण हमें विशेषता ही बताता है, तो विशेषण उत्कृष्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का उत्कृष्ट, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से आदरणीय जो है, ऑप्शन सी ये जो है विशेषण बनेगा। संस्कृति का विशेषण होगा, तो संस्कृति का क्या होगा? सांस्कृतिक होगा। हमने सुना भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो ये संस्कृति का विशेषण है, उसकी विशेषता बताता है। पशु का विशेषण होगा, तो याद रखिएगा, पशु का जो है विशेषण आपका पाश्विक होगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा? तो ये जो फुफेरा है, ऑप्शन बी डी, ये है विशेषण शब्द। 63 नंबर प्रश्न देखिए, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र या बैरी? राइट आंसर हो जाएगा बैरी। देखिए, प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, ये जो है आपका बिल्कुल इसके साथ लग जाएगा, लेकिन प्रिय बैरी, अब बैरी के जो है ये दुश्मनी प्रतीत करा रहा है, तो ये इससे कैसे होगा? ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो देखिए, विशेषण मतलब विशेषता बताता है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही शब्द, यही जो वाक्य है उसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर रहेगा। 66 नंबर प्रश्न, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं? क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो देखिए ये कहलाता है धातु, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झुठलाना, आप इसे अनुकरण नहीं कर सकते। फड़फड़ाना में मियाना ही नाना, ये अनुकरणात्मक है। झुठलाना ये नहीं है। अनुकरणात्मक जिसे आप जो है नकल कर सकते हैं। 68 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? हाथी सोती है, हाथी सोती है, तो देखिए यहाँ पर अगर वो ये बोला जाता हथिनी सोती है तो सही हो जाता, लेकिन क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार बिल्कुल ठीक नहीं है। हाथी सोता है ये जो है इसमें सही रहता। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, लड़की जाती है, ये बिल्कुल सही है, ये जो है गलत है। 69 प्रश्न, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण? काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? देखिए इसे हम क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्रिया के नाम से जाना जाता है। 70 नंबर प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो खाना खा चुका हूँ, तो इसमें आएगा पूर्णभूत, क्योंकि उसने खाना खा लिया है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा 71 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। वर्तमान काल में कौन सी क्रिया है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। 72 नंबर प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है?
तो ये अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। 72 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो उसने पुस्तक पढ़ी, ये जो है सामान्य भूतकाल में है। बाकी आप देखिए, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये तो संभाव्य हो गया, ये तो भूत हो गया। उसने पुस्तक पढ़ी है, ये वर्तमान में है, और उसने पुस्तक पढ़ी तो ये भूतकाल में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए, गेहूं पीस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है आपका ऑप्शन डी, वह कलकत्ता जाता है। 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ज्योति रोती है, तो देखिए हंसना रोना अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। तो ज्योति रोती है ये अकर्मक क्रिया में आएगा। श्याम भात खाता है, उसने पुस्तक दी है, उसकी कमीज है, ये जो है सकर्मक क्रिया है। 77 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा ये छपा नहीं है अच्छा से। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण और जो क्रिया है ये विकारी शब्द हैं, याद रखिएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विकारी शब्द में आते हैं। अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द दोस्तों आपके अव्यय होते हैं, याद रखिएगा, हमेशा अव्यय होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे, ये जो है क्रिया विशेषण है। अवयव के कितने भेद हैं? 80 नंबर प्रश्न, तो 4 भेद हैं। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। 4 भेद होते हैं अवयव के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है, यह क्रिया विशेषण है। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था है, तो हो जाएगा ये बृहत्तम। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था होगा, बात की अवस्था, तो ये हो जाएगा आपका घनिष्ठतर, घनिष्ठतर। संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? तो संबंध रा रे री होता है, याद रखिएगा। अधिकरण में पर, याद रखिएगा, अपादान से। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो लड़का, लड़का जो है विकारी शब्द है। आज यथा परंतु ये अविकारी शब्द हैं। सभा में 20 लोग थे, तो अनिश्चित संख्यावाचक। 20 लोग मतलब अनिश्चित। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, याद रखिएगा, जो अभी क्रिया हो रही हो। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो तेज। देश को हानि जय चंदों से होती है, तो इसका हो जाएगा जातिवाचक, याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक है। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, तो कर्म कारक, कर्म को, यहाँ पर को आया कर्म को। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद बताइए। तो 91 का बी प्रश्नवाचक है, क्या लगा है? प्रश्नवाचक रहेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है, तो 92 का सी हो जाएगा। परिमाणवाचक है, कितना लीटर पी लिया? आधा लीटर। नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी। 94 नंबर प्रश्न, सुमित सो रहा है, तो ऑप्शन ए अकर्मक। सो रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, ये अकर्मक क्रिया होती है। 95 वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, याद रखिएगा।
अव्यय के कितने भेद होते हैं हमने बताया था, अव्यय के जो है 4 जो है भेद होते हैं। निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, धन के साथ, धन तक को या कहाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। 98 नंबर प्रश्न, नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आप भला तो जग भला। आप मतलब नीच, नीच मतलब स्वयं, याद रखिएगा। तो ये जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? शैव होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह घर पहुंच गया, पहुंच गया में क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? तो संयुक्त क्रिया का, वह घर पहुंच गया। 101 अपादान कारक विभक्ति क्या है? तो इसकी विभक्ति है से, याद रखिएगा। अलग होने का भाव प्रकट होता है। और वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद या समास। तो हमने बताया था शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे हम पद कहते हैं। देखिए, जैसे राम एक शब्द है, लेकिन राम बाजार गया, तो यहाँ पर ये राम शब्द नहीं कहेंगे, इसे हम वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो इसे हम पद कहेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न आपके हिंदी का। और भी बहुत सारी हम जो है ऐसे प्रश्न कराएंगे। सिद्धांत वाला अब थ्योरी वाला क्लास हो गया है, थ्योरी वाला क्लास अब नहीं कराएंगे हिंदी में। अब जितना भी प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें ही हम जो है आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइबर जो है लगातार हमारे चैनल पर घट रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मान लीजिए 3 महीने से भी कम वक्त बचा है आपके एग्ज़ाम में, प्री बीएड में, प्री डीएड में। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम क्लास वाइज जो है चला रहे हैं, पूरा वीडियो टॉपिक वाइज है और क्लास वाइज है। मतलब क्लास वाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चल रहा है 1, 2, 3, तो इसी प्रकार से 18 नंबर का हिंदी का क्लास है। शिक्षण अभिरुचि का वैसे हम 27 जो है वीडियो देख लिए हैं, रीजनिंग का 8 देख लिए हैं, जीके जीएस का भी हम 17-18 देख लिए हैं। तो क्लास आप देखिएगा, यूट्यूब के जो हम थंबनेल होता है उसमें हम क्लास लिख दे रहते हैं कि क्लास नंबर इतना है कि इतना है, उसे आप देख कर पढ़ते रहिए रेगुलर। और चैनल के साथ बने रहिए, कंटिन्यू जो है आपको वीडियो मिलता रहेगा। हम टाइमिंग सेट करके बता देंगे आज कि आपको प्रतिदिन जो है कितने बजे वीडियो अपलोड मिलेगा हमारी यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता कभी कभी, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होता है। तो इसलिए जो है अब हम बताएंगे कि टाइमिंग कितना रहेगा, आप कब हमारे चैनल पर आकर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।